अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामाईन व नाज़रीन, आज एक अहम टॉपिक आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक़ था, जो प्यार था, जो आम हालात में नहीं बयान किया जाता, वो आज मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। शिया मज़हब की एक मशहूर और मोतबर किताब है कश्फुल गुम्मा फ़ी मारफ़तिल अइम्मा, ये किताब का नाम है और उरवा बिन अब्दुल्ला से मरवी है। एक वाक़या मज़कूर है कि आपने इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि तलवारों के दस्ते पर चांदी चढ़ाना क्या जायज़ है या नहीं है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि अहले बैत में और सहाबा इकराम में कितना प्यार था। तो उरवा बिन अब्दुल्ला ने अर्ज़ की, जनाब के तलवारों के दस्ते पर चांदी चढ़ाना जायज़ है या नहीं है। तो जवाब में आपने फरमाया इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार पर चांदी चढ़ी हुई थी। तो उरवा बिन अब्दुल्ला के ज़हन में ये था कि शायद अहले बैत में और जो है वो सहाबा इकराम में शायद आपस में कोई नफ़रत थी। तो उनके ज़हन में ये सवाल था कि शायद सिद्दीक़ कहना इनके लिए कोई ठीक नहीं है। उन्होंने कहा आप भी सिद्दीक़ कह रहे हैं उनको। तो हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नाम अस-सिद्दीक़, नाम अस-सिद्दीक़, नाम अस-सिद्दीक़, हाँ वो सिद्दीक़ है, सिद्दीक़ है, सिद्दीक़ है। और जो उनको सिद्दीक़ न माने वो दुनिया में भी जलील है, आखिरत में भी जलील और रुसवा है। और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मोहब्बत थी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब भी हज़रत मौला अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपस में इकट्ठे होते तो मेरे वालिद ग्रामी अक्सर हज़रत अली के चेहरे को देखते रहते। एक दिन मैंने अर्ज़ की, अब्बा जान आपका मर्तबा बुलंद है, आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे यार हैं, आपको एक मुकाम और फजीलत हासिल है, लेकिन आप जब भी इकट्ठे होते हैं दोनों आप हज़रत अली के चेहरे को देखते रहते हैं। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अन नज़रु इला वजहि अलीइन इबादतुन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि उनके चेहरे को देखना इबादत है। मैं अली के चेहरे को इसलिए देखता रहता हूँ कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी अली के चेहरे को देखेगा वो इबादत में रहेगा। और एक और हदीस हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अली इबादतुन, हज़रत अली का ज़िक्र करना भी इबादत है। और इमाम हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुकाम गदीर खुम, वहाँ पर जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फ़अलिय्युम मौला, अपने रब की बारगाह में कहा या अल्लाह जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, और या अल्लाह जिसको मुझसे प्यार है या अल्लाह तू भी उससे प्यार फरमा, और जिसको अली से प्यार है उससे भी तू प्यार कर, और जो अली से दुश्मनी रखे या अल्लाह तू उससे भी दुश्मनी रख। और ये बात सुनकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सीने से लगाया। फरमाया तुम्हें मुबारक हो, खुश हो जाओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे हर मर्द और मोमिन के लिए मौला बना दिया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले शख्स थे जिन्होंने जाकर हज़रत अली को मुबारकबाद दी। और दो आदमी देहाती आए फैसला करवाने के लिए, किसी बात पर उनके आपस में झगड़ा हो गया। अब आए किसकी खिदमत में? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में, क्योंकि आप उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन थे, आपकी खिदमत में आए। वहाँ पर हज़रत अली मौजूद थे, मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। अब दो देहाती आए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अली इनका फ़ैसला करो। तो उनमें से एक देहाती ने कहा कि ये हमारा क्या फ़ैसला करेंगे, जब आप अमीरुल मोमिनीन मौजूद हैं, जब आप बड़े मौजूद हैं, तो हमारा ये फ़ैसला कैसे करेंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ये तुम्हें पता नहीं है कि ये तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के मौला हैं,
और जो आदमी अली को मौला ना माने वो आदमी मोमिन ही नहीं है। ये मर्तबा और मुकाम किसने बताया? और जब ईरान फतह हुआ और ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो जब माल गनीमत में आई, अब मदीना के लोग देख रहे थे कि माल गनीमत तकसीम होगा, बादशाह की बेटी पता नहीं किसके हिस्से में आएगी, वो कौन सा खुशकिस्मत आदमी होगा कि जिसके हिस्से में बादशाह की बेटी आएगी। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे आए, फरमाया आज मैं इस बेटी शहरबानो इसका निकाह, क्योंकि ये बादशाह की बेटी है, इसका निकाह मैं एक शहजादे से करूँगा। सारे लोग हैरान हो गए और समझने यही लगे क्योंकि हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, तो इनका बेटा खुद हज़रत अब्दुल्ला शहजादे होंगे, यकीनन उनका नाम आएगा। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान हाल खुली और आपने फरमाया हुसैन कहाँ है? आज मैं इस शहरबानों का निकाह हुसैन से करूँगा, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई शहजादा नहीं है। तो सहाबा इकराम ने ये अज़मत और शान बताई अहले बैत अतहार की, और ये प्यार और मोहब्बत था, ये आपस में उनका ताल्लुक़ था जिसको आज बयान नहीं किया जाता, और अगर बयान किया भी जाता है तो उसको माना नहीं जाता। तो सामाईन व नाज़रीन, ये मुहर्रम का महीना आ रहा है, पॉजिटिव मुस्बत तरीके से मुतबादिल और क्या कहते हैं मुतवाज़िन तरीक़े से चलें और प्यार और मोहब्बत से चलें, और इस्लाम की जो सही जो रंग है उसको बयान किया जाए, उसको समझा जाए, एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ देखते हुए सहाबा इकराम से भी प्यार किया जाए, अहले बैत से भी प्यार किया जाए। अहले बैत भी और सहाबा इकराम भी ये हमारे सरों के ताज हैं, और इन दोनों से मोहब्बत की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा इकराम और अहले बैत से मोहब्बत नसीब फरमाए। और अगर ये मेरा पैगाम अच्छा लगे इसको ज़रूर आगे पहुँचाएँ। दुआ है अल्लाह ताला मेरी ये हाज़री कबूल फरमाए। वस्सलाम।